सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं अब इस जलसे के आखिरी हिस्से में एक ऐसे खतीब से आपकी समातें, आपकी निगाहें पाकीज़ा करने की सादत हासिल कर रहा हूँ, जिसने थोड़े से वक्त में नबी की सीरत बयान करके लोगों के दिलों में इनकलाब बर्पा किया। इससे पहले मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ, बिलखुसूस मुहिब गिरामी हज़रत अल्लामा मोहम्मद कासिम अशरफी साहब और हमारे बहुत से चाहने वाले यहाँ बैठे हैं। तंजीम खुताम आस्ताना की खास तवज्जो के साथ ये 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमाएं कि ज़बान चलने लगी लब कुशाई करने लगे। अगर शेर आप तक पहुँचा है तो आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँच जाए। ज़बान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, ज़बान चलने लगी लब कुशाई करने लगे। नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर न आ सके जब लोग हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। हमारे कद के बराबर न आ सके जब लोग हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। ये अजीब इत्तेफाक है कि मुझे कोई 10 रुपया देता ही नहीं, देता है तो बड़ा ही नोट देता है। हालांकि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं। मौलाना का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़बान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर न आ सके जब लोग, दस्तगीर शेर सुन लें, हमारे कद के बराबर न आ सके जब लोग हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। ये आपकी कामयाबी की दलील है और ये जलसा पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना माहे आलम साहब क़िबला अशरफी, आपके आंगन का खतीब, आपके घर का खतीब, सरकार मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह की चौखट चूम करके तकरीर का आगाज करने वाला खतीब, जहाँ जहाँ मखदूम के चाहने वाले हैं दुआ करें ये आवाज़ वहाँ वहाँ तक पहुँच जाए। आइए इस्तेक़बाल कर लें। ज़रा नारा आज के दिन तो आप ऐसा लगाएं कि मालूम हो कि पूरी दुनिया आज कैद से आज़ाद हो गई। पूरा मजमा अपना हाथ उठाए, दोनों हाथ अपने नबी के नाम पर, सुभान अल्लाह, सब लोग उठा दें। नारे तकबीर। देखिए इस वक्त आप सबकी निगाहों के सामने हैं। कहीं लोग ऐसा न करें, कहें कि कचौचा शरीफ के लोग नारा बहुत हल्की आवाज में लगाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात एक ज़रूरी ऐलान सुन लें। तकरीर के बाद मुमताज़ खासपुरी साहब एक कलाम और पढ़ेंगे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं। अगर नबी की नाज़ से मोहब्बत है तो आप बैठ जाएं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअला लना तौफ़ीक़ ख़ैर रफ़ीक़ व सलातु व सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सुइदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सअदू फ़ी मआनिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और इमाम इश्क़ मोहब्बत ने आगे बढ़कर के ये शेर कहा कि वो जो न थे तो कुछ न था,
वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, जान है वो जहान। हजरात गिरामी, आज हम और आप मिलकर के नबी की आमद का जश्न मना रहे हैं, चरागा कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। ये याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात में मबऊस फरमाया। तो कुरान में मुतअद्दिद जगह, मुतअद्दिद बार हमने ये देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की आमद पर यानी उनका मीलाद खुद मनाया। हम चरागा करते हैं, हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या बेसात है, हमारे पास वसाइल भी नहीं है, वसाइल भी नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का करम है हम पर कि अल्लाह ने हमको वो जज्बा अता किया है, वो मोहब्बत अता की है, वो उल्फत अता की है, वो प्यार अता किया है कि हम सब मिल करके अल्लाह तबारक व तआला के हबीब की आमद पर जश्न मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। हम कुमकुमे लगाते हैं, हम चरागा करते हैं, हम रोशनी करते हैं। याद रखो, ये चांद की रोशनी, ये सूरज की रोशनी, ये सितारों की रोशनी प्यारे आमिना के लाल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों का सदका है। बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह। मेरे आका के कदमों का सदका है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाते हैं। आपकी वालिदाए माजिदा हजरत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद बयान करती हैं कि जब आका की पैदाइश का वक्त हुआ तो ऐसा नूर आसमान से नाजिल हुआ कि मैंने उसकी रोशनी में शर्क को भी देख लिया, गर्ब को भी देख लिया, यहाँ तक कि कैसर और किसरा के महलात को भी देख लिया। आका की आमद है। अल्लाह तबारक व तआला ने, मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सितारों को हुक्म दिया, आज आसमान को रोशन करने की जरूरत नहीं है, जाओ मैंने इजाजत दिया है, आज शहर मक्का की गलियों को रोशन कर दो, कुमें लगा दो, ताकि पता चले कि आज मेरे हबीब की आमद है, मैं उनका मिलाद मना रहा हूँ। पूरी दुनिया के लोगों को यह मैसेज दिया जा रहा है, ये पैगाम दिया जा रहा है। हम खुश नसीब हैं कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने वो ताकत बख्शी है, वो हौसला बख्शा है, वो जज्बा बख्शा है कि उनकी आमद का जश्न मना रहे हैं। हजरात गिरामी, मेरे नबी के आने से पहले के दुनिया के हालात क्या थे, कुछ कहने के लायक ही नहीं है। लोग इंसान थे लेकिन उनके अंदर इंसानियत न थी, लोगों के अंदर दिलो दिल थे लेकिन दिल में मोहब्बत नहीं थी, पसीजने वाला दिल ही नहीं था। मगर मेरे आका के आने के बाद वही पत्थर दिल लोग जो अपनी बेटियों को जिंदा गरगोर कर दिया करते थे, जो बेवाओं के साथ बुरा बर्ताव किया करते थे, यतीमों के साथ बुरा बर्ताव किया करते थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद वही लोग रहीमुल कल्ब बनते नजर आ रहे हैं, रकीमुल कल्ब बनते हुए नजर आ रहे हैं। गोया कि दुनिया को यह मैसेज दिया जा रहा है, अब मोहब्बत के चराग रोशन किए जाएंगे, अब मोहब्बत की शमएं जलाई जाएंगी, अब मोहब्बत का माना बताया जाएगा, अब प्यार की परिभाषा को समझाया जाएगा। अभी तक तो लोग नहीं समझ पा रहे थे, अब समझेंगे कि मोहब्बत क्या होती है, अब समझेंगे कि प्यार क्या होता है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश होती है, आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जब इत्तला दी जाती है, वो फौरन आते हैं, आमिना के लाल का दीदार करते हैं और कहते हैं हो ना हो जिसके लिए मैंने दुआ की थी, शायद यही वो बच्चा है। इतना नूरानी चेहरे वाला बच्चा आज तक मैंने न देखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बच्चे को गोद में उठाया, खाने काबा की तरफ लेकर के आ रहे हैं। अरब का ये दस्तूर था, जब कोई बेहतरीन काम हुआ करता था, घर में बच्चे की पैदाइश हुआ करती थी, हरम काबा में लेकर के आ जाते थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब लेकर के बच्चे को आ रहे हैं। कौन है वो? वालिए दो जहां है, मालिके कौनो मका है, आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिए हुए हैं। क्या देखते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब, मैं जैसे जैसे काबा के करीब होता जा रहा हूँ, काबा के दरो दीवार मेरी तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने आवाज दिया, ए काबा
तू तो पूरी दुनिया का मर्जा है। लोग तेरा तवाफ किया करते हैं, तेरे गिर्द चक्कर लगाया करते हैं, तेरा तवाफ किया करते हैं, तू मेरी जानिब झुकता हुआ नजर आ रहा है। काबे ने अपनी जबान में कहा, अब्दुल मुत्तलिब, हम तेरी तरफ झुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि सुनो, हम काबा है, पूरी दुनिया के लोग हमारा तवाफ करते हैं, मगर मेरा तो काबा वो है जो तेरी गोद में है, वो काबे का काबा है। तभी तो इमाम इश्क और मोहब्बत ने कह दिया, काजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुल नबी। हज़रात गिरामी, मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन हैं, सारी दुनिया को आपके सदके में रहमत मिल रही है। जब ही तो देखा जाए खाने काबा झुका, क्यों झुका, उसकी भी वजह मैं आपके सामने बयान कर देना चाहता हूँ। रीजन क्या है? कमोबेश 1,24,000 अंबियाए किराम आए इस खाकदाने गीती पर, हजरत आदम से लेकर के हजरत सैयदना ईसा तक, मगर काबा काबा ही रहा। उसकी तामीर किताबों में आता है, रिवायात में आता है, सबसे पहले फरिश्तों ने की और मुतादिद बार काबे की तामीर होती रही, मगर उसका मकाम न बदला, काबा काबा ही रहा। हजरत आदम आए तब भी काबा काबा था, हजरत नूह आए तब भी काबा काबा था, हजरत खलीलुल्लाह जिन्होंने खाने काबा की तामीर की और खाने काबा की तामीर करने के बाद दोनों हाथ को उठा दिया और दुआ मांगी, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह इनमें एक ऐसा रसूल भेज जो इन्हें हिकमत को बताए, इनको तालीम दे और तेरी पहचान कराए। वो मिलाद नहीं है तो और क्या है, मिलाद मुस्तफा है, चर्चा हो रहा है। उन्होंने दस्ते दुआ को दराज किया था, अल्लाह तबारक व तआला ने उस नबी को भेज दिया और सुनो, मगर काबा काबा ही रहा। इब्राहिम खलीलुल्लाह है, हजरत मूसा की तशरीफ आवरी हुई, हजरत ईसा की तशरीफ आवरी हुई, मगर काबा काबा ही रहा। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का सदका देखो, मेरे आका जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो खाने काबा को खाने काबा ही न रहने दिया, बल्कि उसको किबला बना दिया और उसकी तरफ लोग मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। काबा को वकार मिला है, काबा तो काबा ही था। उससे पहले तकरीबन जब इस्लाम आया है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपके सहाबा ने तकरीबन 16 महीने तक बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा, मगर आका की ये चाहत थी कि नहीं, खाने काबा को किबला का मनसब मिल जाए। अल्लाह ने कहा, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा, ए महबूब आप अपने चेहरे अनवर को बार बार उठाते हैं आसमान की तरफ, हम देख रहे हैं, यकीनन आपको उस किबले की तरफ लौटा देंगे जिस पर आप राजी हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिल की ये बात थी कि काबा को किबला बना दिया जाए, अल्लाह ने किबला बना दिया। प्यारे, ये है मेरे नबी का मकाम, वो नबी जो सरवरे कौनैन हैं, सारे नबियों के इमाम हैं। तकरीबन 12 अंबियाए किराम ने आका के उम्मत में पैदा होने की तमन्ना की है, ख्वाहिश जाहिर की है। हम कितने खुश नसीब हैं, हम पैदा हुए तो उनकी उम्मत में पैदा हुए, आंख खोली तो उनकी उम्मत में आंख खोली है। जब मुअज्जिन आकर के बच्चे के कान में अजान देता है तो मैसेज जाता है, घबराना नहीं, अरे तू उसके उम्मत में पैदा हुआ है जिसका मजहब मजहब इस्लाम है, जो रहमत वाला मजहब है, जो इज्जत वाला मजहब है। जो इस मजहब में आ जाता है उसका वकार बढ़ जाता है, उसका मनसब बढ़ जाया करता है। यही तो बात है प्यारे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने ईमान की नजरों से देखा, कोई सदाकत का बादशाह हुआ है, कोई अदालत का बादशाह हुआ है, कोई सखावत का बादशाह हुआ है, कोई शुजाअत का बादशाह हुआ है। इसी वजह से कहा जाता है, वो जो न थे तो कुछ न था, जब तक वो नहीं थे तो सदाकत भी नहीं थी, जब तक वो नहीं थे अदालत भी नहीं थी, सखावत भी नहीं थी, मोहब्बत भी नहीं थी, चाहत भी नहीं थी, उल्फत भी नहीं थी, प्यार भी नहीं था। अरे ये आसमान भी नहीं था, ये जमीन भी नहीं थी, जन्नत का तसव्वुर नहीं था, दोज़ख का भी तसव्वुर नहीं था। आप आए
है तो हमें पता चल गया अल्लाह के अहकामात क्या हैं। पूरा कुरान जो रब का कलाम है आपकी ज़बान पाक से नासिल हो रहा है, लोगों के सामने बयान हो रहा है। नबी जो कह दे वो कुरान की आयत है, नबी जो कह दे वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का मुकद्दस कलाम है। कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह का कलाम बन गया। इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह का कलाम बन गया। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, अल्लाह का कलाम बन गया। या अय्युहल मुज़म्मिल, अल्लाह का कलाम बन गया। अलहम्दु से लेकर के वन्नास की सीन तक पूरा कलाम कलाम इलाही है, मगर हकीकत में देखा जाए तो मुस्तफा की नात है। सुभान अल्लाह, बेशक न कभी कुरान खत्म हो सकता है, न मुस्तफा की तारीफ खत्म हो सकती है, न उनकी तौसीफ खत्म हो सकती है। बस एक आखिरी मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। आज जब बात आती है दुनिया के लोग या दुनियादार या हम लोग हैं, दुनिया में इस तरह से रच और बस गए हैं कि जब हम बात करते हैं तो अमेरिका की बात करते हैं, स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं। अरे लोगों छोड़ो, ये सारी की सारी चीजें बकवास है। हमारा तो मरकज़े अकीदत कल भी मदीना था, आज भी मदीना है, सुबह क़यामत तक मदीना रहेगा। यही तो बात थी। हमारे असलाफ ने मदीने को अपनी राजधानी माना, अपने अकीदत का मरकज माना, तो वो कामयाब थे। आज हमने अमेरिका के वाशिंगटन को अपना मरकज अकीदत मान लिया है, हम पसपा हो रहे हैं। अगर चाहते हो इज्जत पाना तो फिर उसी काबे को आबाद करो, फिर उसी मदीने की तरफ लौ लगाओ। गुंबदे खजरा पुकार कर कह रहा है हम तो मायल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, रात दिखलाएं किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। लिहाजा आओ मदीने को अपना मरकज़े अकीदत मान लो, आका की तरफ लौ लगा लो। तुम चलो तो तुम्हारे चलने में नबी का चलना नजर आए, तुम बैठो तो तुम्हारे बैठने में नबी का बैठना नजर आए, तुम सो जाओ तो तुम्हारे सोने में नबी का सोना नजर आए। अरे किसी पहचान की जरूरत नहीं है। आज आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ये तब तक है जब तक आपकी रूह बरकरार है। रूह निकल गई तो ना पैन कार्ड काम आएगा, ना आधार कार्ड काम आएगा, ना बैंक का खाता काम आएगा। अरे ऐसी पहचान बनाओ जो दुनिया में भी काम आए, आखिरत में काम आए। वो है क्या? अपने आप को मुस्तफा का गुलाम बना लो, ताकि जब गुजरो कोई पूछे कौन जा रहा है तो लोग कहें ये सैयद अबरार का गुलाम जा रहा है, शरीयत जा रही है। ये बैठता है तो शरीयत बैठती है, ये चलता है तो शरीयत चलती है। नबी के गुलाम वो होते हैं, जहाँ वो बैठ जाए शरीयत बैठ जाए। क्या कहने का हज़रात गिरामी, हम और आप यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। हमें ज़रूरत इसी बात की है जिस बात को हमने अभी आपके सामने बयान किया। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रेज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। बस ज़रूरत इसी बात की है। मुझे सकरा में प्रोग्राम के लिए जाना है, आप हज़रात से माजरत चाहता हूँ और कम वक्त दे पा रहा हूँ। इंशाअल्लाह फिर वक्त मिला, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, फिर मुझे आवाज़ दीजिएगा, मैं ज़रूर इंशाअल्लाह हाजिर आऊँगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।